हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए टर्म 2 यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखित। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखना विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो देखना रमेश, ये स्वर संधि का उदाहरण है। जगदीश, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और नयनम, ये स्वर संधि का उदाहरण अयादि संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि का जो हमारा उदाहरण जाएगा वह जाएगा का पर नमस्ते, नमः प्लस ते, नमस्ते। आगे चलते हैं। चोर भयम। चोर भयम, चोर चोर एक शब्द है। ठीक है, तो चोर भयम में चोर भयम मतलब चोर से भय। तो चोर से भय जहाँ पर विभक्तियाँ होती हैं वहाँ पर होता है हमारा तत्पुरुष समास। तो हमारा आंसर चला जाएगा का पर तत्पुरुष समास। ठीक है, और ये हमारा कर्मधारय समास अलग होता है। ठीक है, जिसमें विशेषण विशेष उपमेय उपमान होते हैं। द्विगु समास में गणना आती है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा का पर चोर भयम तत्पुरुष समास। दूसरा देखते हैं सदाचार एवं परमो धर्म। सदाचार ही परम धर्म है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है अव्यय। अव्यय अस्ति, अव्यय कौन सा? तो सदाचार। सदाचार अव्यय नहीं है। परम धर्म ये भी अव्यय नहीं और धर्म भी अव्यय नहीं है। तो अव्यय वो होते हैं जो किसी लिंग वचन कारक और विभक्ति के अनुसार बदले ना, ज्यों के त्यों रहें, जो कभी अपना रूप ना बदलें। तो एव जो होगा, एव यह जो होगा हमारा अव्यय होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं प्राचार्य तस्मिन् पदे उपसर्ग। उपसर्ग देखना हम प्राचार्य, तो इसका उपसर्ग या तो हो नहीं सकता है। ठीक है, या गलत है, या हो नहीं सकता, प्री नहीं हो सकता, पा नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? रा। प्राचार्य प्रा। अब देखते हैं उचित मेलनम कृत। उचित मिलान करना है इन शब्दों के जो नीचे दिए गए हैं, उनको उचित मिलान करना है। तो ठीक है, चलिए इसको उचित मिलान करते देखते हैं। आवाम। आवाम क्या है? आवाम उत्तम पुरुष तो है, लेकिन उत्तम पुरुष के साथ साथ अहम, आवाम, वयम। तो यह उत्तम पुरुष के साथ द्वितीय वचन है। ठीक है, तो इसलिए उत्तम पुरुष दिया गया है, इसलिए उत्तम पुरुष तो ये भी है, लेकिन यहाँ एक वचन है। तो पठामी क्या है? एक वचन है। आमी लगा है, पठामी, आमी, आवा, आमा। तो आमी लगा तो यह एक वचन होगा, लेकिन यह क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। लेकिन ये कौन सा वचन है? दो वचन है, लेकिन इसके साथ में दो वचन नहीं लगा है, सिर्फ उत्तम पुरुष लगा है। तो हम इसको उत्तम पुरुष में ले जाएंगे। अब भविष्यति। अब जब किसी भी शब्द के लास्ट में इस लगता है लिट लकार में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? भविष्यति। तो लिट लकार हो जाएगा इष्यति। अव्यय पद। अव्यय पद हमने अभी आपको बताया कि ऐसे पद जो किसी लिंग कारक विभक्ति के अनुसार बदले ना, तो यह हो जाएगा हमारा सदैव। ठीक है, तो हमारा आंसर चला जाएगा, पहले का जाएगा हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा भविष्यति। भविष्यति में क्या चला जाएगा? लिट लकार हो जाएगा। पठामी। पठामी में एक वचन है और अव्यय क्या है? दो सदैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। का क्या? का में आ जाएगा मेध्या, मेध्य, भक्षका। मेध्या, मेध्य, भक्षका। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं परभृत अपि कथ्यते। तो पिक, पिक, पिक मतलब कोयल है ना। परभृत अपि कथ्यते। सह का निष्क्रम्य बहिर्गच्छति। सह मतलब वह है, कहाँ से निकला? गृहात से, घर से। सह गृहात निष्क्रम्य बहिर्गच्छति। देखना है दोस्त, चोरस्य खालिस्ताम प्रबुद्ध अतिथि। तो यह हमारे पाठ का है। तो पाठ का क्या है? चोरस्य चोर के,
चोरस्य खालिस्थान प्रबुद्धा अतिथि। चोर क्या है, किससे जग गया, तो पाद ध्वनि न, पैरों की ध्वनि से चोर जग गया, सॉरी पैरों की ध्वनि से अतिथि जग गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है उभौ सवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। तो उभम चत्वरे है ना, चत्वर मतलब चबूतरे पर। तो जब किसी स्थान की बात होगी तो हम वहाँ पर आ जाएगा हमारा कुत्र, कहाँ स्थापित किया गया, तो कुत्र आ जाएगा। दूसरा सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती। तो सर्वे किम, किम मतलब किसको, यहाँ पर क्या आ जाएगा, किम आ जाएगा, किसको, कहाँ, सॉरी काम आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग है ना, मात्रम, तो यहाँ आ जाएगा काम, किम नहीं आएगा, कहा काम कई, तो काम आ जाएगा, स्त्रीलिंग है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, काम। ठीक है, तो पहले में आ जाएगा कुत्र और दूसरा आ जाएगा काम। आगे चलते हैं, वाच्य परिवर्तन करो। अब वाच्य परिवर्तन हमें करना है, तो वाच्य परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर त्वा तो दिया गया, तृतीय विभक्ति में दिया गया, तो त्वा क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा। त्वम सत्यम कथितवान, कथितम लिखा है तो क्या आ जाएगा, कथितवान, वान इसका क्या आ जाएगा, वाच्य परिवर्तन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो काका दिखा, काका पिकस से संतति पालयति। जो कौवा होता है वह कोयल की संतति संतान को पालता है। तो यहाँ लिखे काकेन, काकऊ के द्वारा, है ना, बदलेंगे काकेन, काका आ जाएगा, काकेन तृतीय विभक्ति आ जाएगी, काकेन पिकस संतति पालयति। पालयति लिखा तो क्या आ जाएगा, पालयति, पालयति। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, आपको अशुद्ध कारकम वाक्या नाम शुद्ध करनी है। अशुद्ध वाक्य है तुमको, अब ईश्वरम नमः मतलब ईश्वर को नमस्कार बोलना है, ईश्वर को नमस्कार, तो ईश्वराय, ईश्वराय यहाँ चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी और नमः आ जाएगा, नमः यूँ का रहेगा, तो यहाँ ईश्वरम नहीं हो, क्या हो जाएगा, ईश्वराय, ईश्वराय नमः। अब यहाँ वृक्षस्य पत्रम पतति, क्या तो वृक्ष का पत्ता गिरता है, तो वृक्ष का नहीं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ आ जाएगा वृक्षात, ता आ जाएगा, वृक्षात पंचमी विभक्ति लग जाएगी, वृक्षात पत्रम पतति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं। अब देखिएगा इसमें बालक की विभक्ति देखिए, इसको अच्छे से स्पष्ट से पढ़ते हैं। द्वयोपदयो, ये दो पद दिए गए, धेनु दिए गया है और बालक दिए गया है। तो द्वयोपदयो शब्द रूपाणी त्रिषु वचनेषु, मतलब तीनों वचन में हमें लिखना है। तो बालक का प्रथम वचन का बालका आ जाएगा, द्वितीय वचन में बालको हो जाएगा और बहुवचन में आ जाएगा बालकाहा, ठीक, सॉरी बालकान, बालकाहा, बालकौ, बालकान, क्योंकि इसकी कौन सी विभक्ति लिखना है, त्रिषु वचनेषु, तीनों वचन में हमें लिखना है। द्वयो शब्दयो शब्द रूपाणी त्रिषु वचनेषु, दो वचन में हमको लिखना है। ठीक है, तो अब दूसरा देखिएगा धेनु का, धेनु का क्या आ जाएगा, धेनुम धेनु धेनुनः, धेनुम धेनु और धेनुनः। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखत। अब एक पद में हमें उत्तर लिखना है। देखिए क्या दिया है, वन राजा के दुर्वस्था प्राप्तवान, है ना, वन के राजा किस प्रकार की दुरावस्था प्राप्त हुई, तो तुच्छ जीवों के जैसी। ठीक है, कृषकाय कह आसीत, कृषकाय मतलब कृषकाय जो है, कृषकाय मतलब कमजोर शरीर वाला कौन था, तो अभियुक्ता था। कीदृशा प्रदेश यात्रा ना सुखवा, कैसे प्रदेश में यात्रा सुखवा नहीं है, तो कैसे विजन प्रदेश मतलब निर्जन वन, निर्जन जगह पर। और एक और देख लो क्वेश्चन नंबर 6, काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशा छात्रा, तो कौवे जैसी चेष्टा का विद्यार्थी कैसा होता, तो वह आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं, अंते प्रकृति माता प्रवेश्य प्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता जब प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले क्या कहती हैं, तो सबसे पहले वो कहती हैं
अन्ते प्रकृतिमाता प्रवदति यत् सर्वे जीवा एव तस्या संतति, सर्वे जीव उनकी संतान है। कथम मिथ्या कुलहम कुर्वन्ति, क्यों झूठी क्या करते हो, लड़ाई करते हो, कलह करते हो। जीवा भगना जीवः अन्योन्याश्रितः सन्ति, जो जीव प्राणी होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निर्धन जना कथम वित्तम उपार्जित, निर्धन जन ने किस प्रकार से वित्त पैसे का उपार्जन किया। तो किस प्रकार किया, निर्धन जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान्, भूरि परिश्रम मतलब अधिक परिश्रम करके। ठीक है, अब देखना प्रसृते निशांधकारे प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंत्यत, जब अंधकार चारों तरफ फैल गया तो वह क्या विचार करने लगा। तो अचिंत्यत निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा ना सुख वहा, तो निर्जन प्रदेश में अंधकार के समय पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। और ये आपको जो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर उसको भेज सकते हैं, तो मैं उसको फिर से समझाने का प्रयत्न करूँगी। ठीक है, और इतने ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको समाज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, और समाज के मेरे वीडियो भी पड़े हैं तो उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।